टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ना। पिछले वीडियो डिस्कशन क्लास में हम लोग ने देखा था वैदिक काल, है ना। आज हम लोग वैदिक काल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इससे पता चलेगा कि आर्य से ना वैदिक काल से किस किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं ना। तो आज चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वैदिक काल का थ्योरी क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेने के बाद अगर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा कारगर रहेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है किससे? श्रेष्ठ वंश से, है ना। आर्य अपने आप को क्या करते? श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है आर्य शब्द, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, मतलब क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति, है ना। आप लोग क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करेंगे, है ना। एक उत्तम व्यक्ति, आर्य शब्द का मतलब होता है एक उत्तम व्यक्ति, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुराना वेद, कुछ सबसे पुराना वेद बताने का जरूरत नहीं, आप लोग जान ही रहेंगे, ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद, है ना। उसके बाद अगला है यत्री, है ना। यत्री नाम है, यत्री क्या है ना, 3 वेदों का नाम है। 3 वेदों को यत्री कहा जाता है। कौन कौन वेद है? ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद, है ना। ऋग्वेद देख सकते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों वेद को क्या कहते हैं? देवयत्री या यत्री कहा जाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं सारा क्वेश्चन ना किसी स्टेट पीसी में पूछा हुआ है ना, ये है ना, इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। देखिए किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिला है? तो आप लोग बता सकते हैं किस में होगा? तो ये ऋग्वेद में, है ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हम लोग देखे थे ना, 10वें मंडल में वर्ण के बारे में, वर्णों का वर्णन है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मुख्यतः पाए जाते हैं ना। पुरुष सूक्त मतलब वर्ण व्यवस्था, है ना, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं, अभी जस्ट हम देखें ना, वर्ण व्यवस्था है ना, वर्ण व्यवस्था से संबंधित किसमें पाए जाते हैं? तो ऋग्वेद में पाए जाते हैं ना। तो वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करने के लिए बोला है, ठीक है। जैसे हम लोग देखे थे ना कि वेद में किस किस के बारे में दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ है ना। तो देखिए अथर्ववेद में क्या क्या था, ऋग्वेद में क्या था। देखिए ऋग्वेद में पहला जो जान रहे हैं उसी को करते हैं, इसका तरीका हम लोग बताए हैं ना पिछले एमसीक्यू में। देखिए ऋग्वेद में हम लोग बोलते हैं ना ईश्वर की महिमा और ईश्वर के बारे में वर्णन दिया गया, किसमें? ऋग्वेद में, है ना। तो ये एक का बी का ए हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन जा रहा है। सामवेद देख रहे हैं, सामवेद देख लेते हैं। सामवेद जी है जो कि हम लोग क्या जाने हैं, सामवेद संस्कृत से है ना, संगीत से है। तो ये देखिए सामवेद किससे है? संगीत से। तो देखिए हम लोग क्या देखें, दूसरा, ये यहाँ पे क्या देख रहे थे, दूसरा का ये क्या था, दूसरा का ए देख रहे थे ना। ऋग्वेद में है ना, ऋग्वेद ईश्वर की में हमारा दूसरा का ए दिख रहे हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा का ए और चौथा सामवेद का 4, दूसरा का ए चौथा का 4 करके देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या? हाँ देखिए दूसरा का ए है ना, यहाँ पे ना दूसरा का ए और चौथा का डी, है ना। उससे हम लोग का प्रॉब्लम क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है ना। देखिए है ना, सामवेद संगीत से रिलेटेड है। उसके बाद देखते हैं, देख ही लेते हैं यहाँ, है ना। देखिए है ना, ऋग्वेद में है ना ईश्वर की महिमा के बारे में दिया हुआ है ना। यजुर्वेद में क्या है, कर्मकांड के बारे में वर्णन दिया हुआ है। सामवेद किससे रिलेटेड है? संगीत से रिलेटेड, है ना। इसी तरह अथर्ववेद क्या है? औषधि, है ना, औषधि से वर्णन, है ना। आगे फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी तरह सेम वही क्वेश्चन है कि ऋग्वेद किससे संबंधित है? जस्ट अभी हम लोग देखें, स्रोत एवं प्रार्थनाएं, ईश्वर की महिमा, है ना। उसके बाद सामवेद देख लेते हैं, क्या संगीत तक स्रोत देख लेते हैं ना। उसके बाद अथर्ववेद देख लेते हैं, है ना।
इसी तरह देख लेते हैं कि एक का क्या, एक का 4 और सी का 1 है ना, सी का 1 है ना, सी का 1 और एक का 4 है ना। ये देखिए सी का 1 एक का 4 करके देखते हैं, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना। सी का 1 और ये 1 का 4 देख कर सॉल्व हो जाता है ना। तो इसी तरह आप लोग ये एमसीक्यू सॉल्व करने का एक तरीका ये भी ये मतलब मिलान करने वाला सॉल्व करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह से आप लोग करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो उसी तरह आप लोग आगे भी हो जाता है। देखिए ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में क्या है, सूरत एवं प्रार्थनाएँ, उसके बाद मंत्र है ना, मंत्र है। उसका ये यजुर्वेद में क्या है, कर्म कांड का वर्णन है ना। सामवेद में देखिए संगीत का वर्णन है ना, इसको उद्गाता कहा जाता था ना। अथर्ववेद में क्या है, तंत्र मंत्र है ना। ये सब ध्यान में रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता भी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मेनली यही है ना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित 4 वेदों में से कौन जादू माया है ना, जादू माया और वशीकरण का वर्णन है। तो आप लोग को पता ही होगा ना, जादू टोना वशीकरण किस वेद में है, अथर्ववेद में है ना। तो अथर्ववेद में जादू टोना और वशीकरण के बारे में चर्चा है ना। तो ये ऑप्शन क्या है, सी अथर्ववेद है ना। अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन है। उसका बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, हम लोग पढ़ रहे थे तो बताए थे ना 1028 क्या है ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऋग्वेद की ऋग्वेद है क्या है, ऋग्वेद क्या है, स्रोतों का संकलन है ना, स्रोतों का संकलन है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद ये है जो आरण्यक, और हम लोग देख रहे थे ना ऋग्वेद को उद्गाता, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मिलान करने वाला क्वेश्चन आप लोग को अगर वैदिक काल का आप लोग थोड़ी क्लास देखे होंगे तो उसमें देखते हैं, मतलब टेबल के फॉर्म में जो बताया गया ना, तो वही है। यहाँ पे देखिए वेद का नाम दिया हुआ है और उसका उपनिषद पूछ रहा है ना, इसमें से कौन कौन किसका उपनिषद है उसके बारे में बताने के लिए कह रहा है ना। तो देखिए ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद का उपनिषद कौन है, तैत्तिरीय है ना। आप लोग देख सकते होंगे, आप लोग वहाँ टेबल को देख के पेपर ही देखे होगा है ना। ऋग्वेद का उपनिषद कौन है, तैत्तिरीय है ना। उसके बाद ऋग्वेद का तैत्तिरीय हो गया, और यजुर्वेद का कौन, यजुर्वेद का हो जाता है ना गोपद, इसी तरह करके है। तो पहला से हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं कि ऋग्वेद का तैत्तिरीय, पहला का 3 है ना। देखिए पहला का 3 है ना। इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना वो सॉल्व हो जाता है इसी तरह। अगर एक याद है तो आपको ये सॉल्व हो जाने की संभावना रहता है ना। तो इससे फिर हम लोग आगे देख लेते हैं कि हाँ कौन कौन किसका है। देखिए ऋग्वेद का उपनिषद कौन है, ऋग्वेद का उपनिषद कौन है, तैत्तिरीय है। सामवेद का उपनिषद कौन है, पंचविश है। अथर्ववेद का उपनिषद क्या है, गोपद है। और यजुर्वेद का क्या है, शतपथ है। आप लोग थोड़ी क्लास का वो टेबल फॉर्म है ना उसको देख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। उसी से एक क्वेश्चन आया हुआ है ना। उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। अभी हम लोग देखे थे ना तैत्तिरीय ब्राह्मण, जस्ट अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखे थे कि कौन है ये तैत्तिरीय ब्राह्मण क्या है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, गोपद ब्राह्मण संबंधित है ना, गोपद ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है, ये अथर्ववेद से। और टेबल फॉर्म अगर देख लेंगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व हो जाता है ना। उसका ऋग्वेद में कौन सा मंडल है ना पूर्णतः सोम से संबंधित है ना, सोम भगवान सोम देवता के बारे में वर्णन है। तो ये कौन सा मंडल है, 9वें मंडल है ना, 9वें मंडल है। आप थोड़ी क्लास अगर देखे होंगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे है ना। ऋग्वेद साहित्य में 9वें मंडल, देखिए सेम क्वेश्चन, ऋग्वेदिक साहित्य में 9वें मंडल पूर्णतः किससे संबंधित है। अभी जस्ट हम लोग देखें ना सोम और उसके नामकरण देवता संबंधित है ना। उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, यज्ञ संबंधित विधि है ना विधान का पता चलता है। हम लोग देखे थे ना कर्म कांड के बारे में क्या था, अथर्ववेद में था है ना। ईश्वर की महिमा किससे थी, ऋग्वेद से। इसी तरह देखिए यज्ञ के बारे में वर्णन किस वेद में है, तो यजुर्वेद में। आप एक ठीक से भी याद कर सकते हैं, यह से यज्ञ है, यह से यजुर्वेद है, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है आगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद पर आधारित किसका संकलन है, ये अथर्ववेद है ना। अथर्ववेद का जो है ना संकलन ऋग्वेद पर आधारित है ना। तो फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला 19 नंबर क्वेश्चन।
पिछला क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर सी था, है ना, बी सी था, देख लेंगे आप लोग, है ना। अगला देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन, भारत में किस स्थान पर, है ना, भारत में किस स्थान पर खुदाई से लौह धातु के प्रचलन और प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इस जगह से मिले हैं, आप लोग पता है, तक्षशिला, अजंती खेरा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर। किस जगह से? ये अतरंजी खेरा से मिले हैं ना, अतरंजी खेरा से मिले हैं लोह के प्रमाण, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, है ना, उपनिषदें पुस्तकें हैं। उपनिषद किस विषय का पुस्तक है? उपनिषद पुस्तकें हैं किसके? दर्शन पर आधारित, है ना। उपनिषद क्या है? दर्शन पर आधारित पुस्तकें, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? जस्ट हम लोगों ने देखा उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? दर्शन, है ना, दर्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा, है ना, मोक्ष की चर्चा किस में मिलती है? अब जस्ट हम लोग देख रहे हैं ना, जो उपनिषद में क्या है? मोक्ष की चर्चा का वर्णन, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अध्यात्म, है ना, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद किस उपनिषद में मिलता है? किस उपनिषद में मिलता है? ये कंठोपनिषद में मिलता है ना। नचिकेता और यम के बीच के संवाद, बातचीत का वर्णन किस उपनिषद में है? तो कंठोपनिषद में मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नचिकेता और आख्यान का उल्लेख, है ना, किसमें मिलता है? इसमें ये भी कुछ इसका भी यही है, कंठोपनिषद में मिलता है ना। तो अगला क्वेश्चन फिर देख रहे हैं। उपनिषद काल का राजा अशुपति शासक थे, है ना। उपनिषद काल में जो राजा था, राजा का नाम क्या नाम था? अशुपति। वो शासक थे, कहाँ के शासक थे? तो वो केकई के शासक थे, है ना। उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य, है ना, वैदिक साहित्य का सही क्रम, वैदिक साहित्य का सही क्रम। हम लोग देख रहे हैं वैदिक साहित्य सबसे पहले कौन आता है? वैदिक साहित्य आता है ना, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आता है, उसके बाद आरण्यक आता है, उसके बाद उपनिषद आता है ना। तो ये सही क्रम में क्या होता है? ये पहला आ जाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, है ना, मतलब वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? ये सिंधु नदी, है ना। सिंधु नदी के बारे में सर्वाधिक चर्चा है ना, ये सिंधु नदी ही है, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, है ना, ये सिंधु नदी है ना। उसके बाद 28 नंबर है वैदिक नदी अस्किनी, है ना, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से एक के साथ की जाती है। तो हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़ा हुआ है ना, डिस्कस किया हुआ है। अस्किनी नदी का प्राचीन नाम, अस्किनी नदी का आधुनिक नाम कौन क्या है? तो चेनाब, है ना, चेनाब नाम है ना। उसका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो देखिए, अगर नहीं आ रहा था इसमें आप लोग अवश्य भी देख सकते हैं। जैसे अस्कनी जान रहे हैं, ये भारत का है, ये भी भारत विपाशा व्यास, है ना, सतलज, है ना। ये कुंभा और क्रमू का वर्णन क्या है? ऋग्वेदी में अफगानिस्तान से रिलेटेड है, बाकी से तो भारत की नदियाँ। इस तरह एलिमिनेशन मेथड से भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर एक दो का कन्फ्यूजन हो तो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद वैदिक नदी कुंभा का स्थान जहाँ निर्धारित होता है, मतलब कुंभा नदी का स्थान कहाँ पे है ना, तो ये अफगानिस्तान है। जैसे हम लोग देखें ना, कुंभा नदी का स्थान कहाँ पर में? अफगानिस्तान में, है ना। उससे अगला देखते हैं, सुमेलित करें। देखें हम लोग पढ़े हुए थे ना, प्राचीन नदी का नाम, वैदिक काल में नदी का नाम क्या था और अभी क्या है ना, वर्तमान में क्या है। तो अभी जस्ट हम लोग देखें कुंभा नदी का कहाँ है? काबुल में है ना। पुरुषनी नदी क्यों? रावी नदी को कहते हैं। सदानीरा कौन है? गंडक नदी को कहते हैं। और सतुद्री किसको? सतलज नदी को कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाता है? एक का 2 3 1 4। तो हम लोग देखते हैं 2 3 1 4 किसमें है? 2 3 1 4, है ना। 2 3 1 4 हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में, 2 3 1 4, है ना, 2 3 1 4, ठीक है। अगला फिर क्वेश्चन क्या, उसको बताते हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, है ना, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रित का अर्थ होता है। रित का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक नियम, है ना। रित का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक नियम, है ना। उसके बाद है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उसका पुरोहित माना जाता है?
बृहस्पति को, है ना, देवता उसका पुरोहित किसे मानता है, बृहस्पति को माना जाता है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी, है ना, कौन सी ब्रह्मवादिनी का अर्थ जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचनाएं की, किसने किया, लोपामुद्रा ने किया, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, ठीक है, किंतु परिवर्तित काल में उसका प्रयोग किसमें होता था, शस्त्र में या लिपि में या कृषि औजार में या सिक्के में। तो ये निश जो है पहले आभूषण कहा जाता था, बाद में से क्या कहा गया, सिक्का, है ना। इस बाद में से क्या कहा गया, सिक्का कहा गया, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में निष्क, हम लोग निष्क के बारे में पढ़ रहे थे ना, प्राचीन काल में वो क्या था, वो, है ना, निष्क आभूषण था ना। आभूषण जो था अंक किस अंक का आभूषण था, निष्क जो था प्राचीन काल में आभूषण था, बाद में क्या हो गया, सिक्का हो जाता है। तो किस अंक का आभूषण था निष्क, तो ये गला का आभूषण था, है ना, गला का आभूषण था निष्क उस टाइम, है ना। उसके बाद अगला, प्राचीन काल में निष्क जाने जाते थे, प्राचीन काल में क्या था, वो स्वर्ण आभूषण था ना, बाद में क्या हो गया, वो सिक्का कहा जाने लगा, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, बोजक कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, यहाँ पे क्या था, यहाँ से प्राप्त, दूसरा में देखते हैं, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख प्राप्त होता है। बोजक कोई से क्या है, उल्लेख, अभिलेखों से यहाँ क्या देवी देवताओं का नाम का उल्लेख मिलता है ना, इसलिए ये क्या बोजक कोई क्या है, प्रसिद्ध है ना। उसके बाद अगला देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने का सूचक है, तो ये क्या है, बोजक कोई, है ना। ईरान से भारत आने के आर्यों का सूचक कौन है, बोजक कोई, है ना, बोगज कोई, है ना, बोगज कोई। अगला क्या है, अगला फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं वर्णन है प्राप्त हुआ है, देवी देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ किसमें, बोजक कोई। देवी देवताओं के बारे में वैदिक काल में जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, बोजक कोई से, है ना, ध्यान में रखना है इसको। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है ना, आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा है, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है ना। इसके बाद अगला है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वो है ना, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वो कौन सा है, इसमें से इसमें क्वेश्चन आंसर थोड़ा मिसप्रिंट है ना। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह, है ना, मगध से संबंधित ऋषि थे, कौन से ऋषि, गौतम राहुलग, है ना, ऋषि गौतम राहुगण, है ना, ऋषि गौतम राहुगण, है ना। उसका अगला देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है ना, आर्य संस्कृति का, है ना, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर किसे समझा जाता है, इसे समझा जाता है, दूसरे समझा जाता है कुरु और पंचाल को, है ना, कुरु और पंचाल को, है ना, संस्कृति का धूर समझा जाता है ना, ये ध्यान में रखना है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग होता है ना, गोत्र शब्द का, है ना, गोत्र के बारे में हम लोग एक्सप्लेन किए थे, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम कहाँ होता है प्रयोग, है ना, ऋग्वेद में, है ना, ऋग्वेद में वर्णन है गोत्र शब्द का प्रथम, है ना। पूर्व वैदिक आर्यों का, है ना, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, है ना, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था पूर्व वैदिक काल में आर्यों का, है ना। ऋग्वेदिक काल में, है ना, देखिए उसके बाद क्या है, ऋग्वेदिक काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास करते थे, बताइए, बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करते थे, है ना, ऋग्वेदिक काल में, है ना। उसके बाद प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, हम लोग 10 राग युद्ध के बारे में बोले थे ना, 10 राग युद्ध के बाद वर्णन है ना 7वें मंडल में किया गया है। तो ये किस नदी के किनारे हुआ था 10 राग युद्ध, रावी नदी के किनारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, ये रावी नदी के किनारे 10 राग युद्ध हुआ था। राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ, सुदास की विजय होती है ना, उसी का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखिए सेम है, ऋग्वेद में उल्लेखित, है ना, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ है ना। अभी हम डेट देखे रावी नदी को प्राचीन नाम क्या था, रोशनी, है ना, रोशनी नदी। अब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तो निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा या देवेत्मा कहा गया है? सबसे पवित्र नदी कौन सी? सरस्वती नदी है ना। सरस्वती नदी को क्या है? मातेत्मा या देवीत्मा कहा गया है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उस जाति का नाम बताएं जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित है। पंचजन से संबंधित कौन है? कीकट। इसमें से एक और इम्पोर्टेंट याद रखिए, ऋग्वेद में ना बिहार है ना, बिहार को क्या क्या कीकट कहा गया है ऋग्वेद में, है ना। इसका जो चर्चा होता है ना, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, एक्स्ट्रा पॉइंट हम बता चुके हैं ना आपको। अगला देखिए, अगला है, प्राचीन काल में आर्यों की जीविका का मुख्य आधार क्या है? मतलब आर्यों का जो जीवन यापन था, मतलब किस पे आधारित था? तो वो कृषि पर आधारित था ना, इसी पर आधारित था। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेदी में उल्लिखित यम शब्द का किस कृषि उत्पाद से मुख्य यम जो है किस कृषि उत्पाद के लिए किया जाता था? किसके लिए किया था? जो चावल, चना, गेहूँ, किसके लिए? तो ये यम जो है ना, यम किसको कहा जाता था? ये जो को क्या कहता है? यम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मिलान करो। मिलान करो देखिए, इसी तरह हम लोग जो जान रहे हैं उसी को करते हैं पहले, उसी से अगर ऑप्शन में खा जाता है तो आंसर मिल गया हम लोग को। तो देखिए, ये उपज के नाम दिए हुए प्राचीन काल में किसको क्या कहा जाता है? देखिए, अभी हम लोग जस्ट ने पढ़ा ना, जो को क्या कहा जाता था? यम। मान के लिए कि आगे हम लोग को नहीं आता है, तो जो को क्या कहा था? यम। तो सी का 4 देखते हैं ना, तो सी का 4 में क्या ऑप्शन है? सी का 4 है ना, सी का 4 देखिए है ना, सी का 4 में है ना, ये है। देखिए इसी तरह हम लोग को मिल गया ऑप्शन डी। बाकी इसी तरह आप हम लोग सब देख लेंगे, है ना। तो ये एक तरीका होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा ना। तो हम लोग आके बाकी सारा देख लेते हैं, क्या ना, कि ब्रीही किसको कहा गया था? चावल को। मुदर किसको? मूंग को कहा गया। यम को जो कहा गया, और इच्छू गन्ना को कहा गया, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह ध्यान में रखना है ना। ऋग्वेद पनी किस वर्ग के नागरिकों के लिए था? ये पनी वन जो है किसके लिए वर्ड यूज होता था ऋग्वेद में? ये व्यापारियों के लिए ना, व्यापारियों के लिए पनी वर्ड का यूज किया जाता है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या था वैदिक युग में? क्या? गणतंत्र था ना, जनता का था ना, गणतंत्र था ना, गणतंत्र प्रचलित था ना। तो इसी तरह फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है? किस वेद में? तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको अलग से हम लोगों ने देखा है ना। प्रजापति है ना, प्रजापति और सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा, कौन? अथर्ववेद में। गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है? गायत्री मंत्र किसमें वर्णन है? तो ऋग्वेद में वर्णित है ना। ऋग्वेद हम लोग देख चुके हैं थोड़ी क्लास में इसको बहुत अच्छे से, है ना। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो ये ऋग्वेद में मिलते हैं ना। उसके बाद अगला है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? हम लोगों को बताया गया थोड़ी क्लास में, विश्वामित्र ने की है ना। उसके बाद अगला हो गया है ना, सर्ग। उसके बाद क्या है? सग्र, प्रतिसग्र और वंश और मनवंतर वंशानुचरित संकेत है कहाँ से? पुराणों से, है ना, पुराणों से है। उसके बाद अगला क्या देखते हैं, पुराणों की संख्या। हम लोग देखें ना, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है ना। हम लोग थोड़ी क्लास में हम लोग इसको देख चुके हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। फिर महाभारत है ना, महाभारत किस रूप में जानी जाती है? महाभारत को किस रूप में जाना जाता है? उसको जय संहिता भी कहा जाता है ना। महाभारत को किस रूप में जाना जाता है? जय संहिता भी कहा। किस काल में अछूतों की अवधारणा, मतलब अछूतों की अवधारणा उद्भव हुई? किसमें? धर्मशास्त्र के समय। हम लोग देख रहे हैं ना, अछूतों की अवधारणा उस समय क्या हुआ? धर्मशास्त्र के समय अछूतों की अवधारणा प्रकट हुई थी, है ना। एक स्लोगन है ना, सत्यमेव जयते, है ना, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते, है ना। अगला सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया है? मुंडकोपनिषद से, है ना। ये ध्यान रखने क्वेश्चन बहुत आता है ये क्वेश्चन, है ना। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, है ना, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, तस्मो माँ ज्योतिष गमय अस्तो माँ सम्यक गमय ना। ये वर्ड कहाँ क्या है? कहाँ मूलतः कहाँ से लिया गया? ये क्या है? ये उपनिषद है ना, ध्यान रखना है ना, उपनिषद है। उसका बाद अगला क्वेश्चन है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर।
एक एक क्वेश्चन बनता है, ऋग वेद का मूल लिपि क्या है? ऋग वेद का मूल लिपि क्या होता है? ब्राह्मी लिपि, है ना। ऋग वेद का मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि, है ना, ध्यान रखना है। एक और है ना, वैदिक कर्मकांड में होता शब्द हम लोग देखे थे ना ऋग्वेद में। ऋग्वेद के उच्चारण करने वालों को क्या कह रहे थे हम लोग? होता कह रहे थे ना। ये होता किसे कहता था? ऋग्वेद में मंत्र के उच्चारण करने वालों को क्या कहा जाता? होती या होता कहा जाता। इसका क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवरों को अघन मतलब होता है नौ मारने योग किसे बनाया है? किसे? गाय को, है ना। गाय को अघन कहा गया, मतलब नहीं मारने योग, है ना। उसके बाद दूसरा अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन का प्रयोग, अभी जस्ट देख लिया, अघन क्या है? नौ मारने योग पशु कौन था? वो गाय को, है ना। अगला फिर क्या देखते हैं, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में मुख्यतः अघन शब्द का प्रयोग किसके लिए है? तो गाय के लिए, ना, ध्यान रखना। अघन शब्द किसके लिए? गाय के लिए। उसके बाद ऋग्वेदिक काल प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझाता था? ऋग्वेदिक काल में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति कौन थी? वो गाय थी, है ना। सब मूल्यवान वस्तु कौन थी? अगला है मिलान करो। इसमें आप लोग कोशिश करिए तो आप लोग सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, है ना। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता है ना। सिंधु घाटी सभ्यता किससे थी? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी, है ना। उसके बाद एक उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल में क्या था ना, पशुपालन लोग क्या करते थे ना। तो ये पशुपालन से रिलेटेड ये चारागाह में चला जाएगा ना, चारागाह। उत्तर वैदिक काल में लोग क्या थे? कृषक थे, ना, किसान कृषि खेती करने लगे। तो मध्यकाल में क्या होगा? लोग जमींदारी प्रथा चल रही थी। इसी तरह ऑप्शन देखते हैं क्या होगा? 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 ऑप्शन देखते हैं कौन सा है? 4 3 1 2, है ना। 4 3 1 2, देखिए ऑप्शन नंबर डी, है ना। इसी तरह सॉल्व करना है, सब टाइप का क्वेश्चन, है ना। देखिए, वैदिक काल में ये संस्कारों की संख्या कितनी थी? तो ये 16 संस्कार। कोई भी पुरुष को जन्म से लेकर मृत्यु तक ना 16 संस्कार होता था ना। ये जैसे होता है गोद भराई का रस्म हो जाता है, फिर नामकरण हो जाता है ना, कान छेदना, ये सब करके ये सब हुआ करता था। ये पूर्व वैदिक काल में ना ये 16 संस्कार स्त्रियों का भी हुआ करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, जैसा कि हम लोग थोड़ी क्लास में पढ़ा था ना, कि उत्तर वैदिक काल में स्त्री की दशा में गिरावट आ जाती है ना। तो उसी तरह ये संस्कार कितने तरह के हैं? 16 तरह के, है ना। ध्यान में रखना है इसको भी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का वैदिक सभ्यता का एमसीक्यू खत्म होता है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना, अगर ये वीडियो नहीं ये अगर वैदिक काल का अगर थ्योरी क्लास का लेक्चर नहीं सुने हैं तो उसको देखने के बाद ही एमसीक्यू सॉल्व करें, आपको पूरा क्लियर हो जाता है। एक से अगर 2 बार वीडियो अगर देख लेते हैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन विथ एमसीक्यू, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसी तरह प्यार बनाए आप लोग, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए प्लीज़, है ना। बहुत मेहनत करें आप लोग के लिए, आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें ना। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत दम जय हिंद, हम पढ़ेंगे आगे।